अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामयाब अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ वाले पकौड़े। तो ये 1 कप बेसन है, इसमें ये मैं 2 आलू के बड़े ये डाल दूँगी, सारे डाल दें। और मसाले देखें क्या मसाले हैं इसमें। ये वो मसाला है जो मैं कूट के हमेशा रखती हूँ, मोटा मोटा होता है। इसमें साबुत धनिया है, ज़ीरा है और साबुत वाली मिर्चें हैं जो गोल गोल होती हैं ना, उनको सबको तवे पे भून के फिर मैं ये मोटा मोटा पीस के रख लेती हूँ। अक्सर खानों में मैं डालती हूँ तो इसकी खुशबू दोबारा हो जाती है। ये नमक है और ये लाल मिर्च है, वो कुटी हुई मिर्च, और ये है अनारदाना। ये सब चीज़ें चली गई। और ये है प्याज और हरी मिर्चें। बहुत अच्छे मज़ेदार से बनते हैं ये। और बस इसमें पानी आपने बहुत कम डालना है, क्योंकि अभी ना इसका आलू में भी पानी होता है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी रोज़ा खुलने में ज़रा टाइम है, जितनी देर ये ज़रा सब सॉफ्ट हो जाएगा फिर मैं इसके पकौड़े बनाऊँगी। पानी डालेंगे, बहुत मामूली पानी डालना है, क्योंकि पानी में भी, आलू में भी पानी होता है ना, तो उसी से ये हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये, ज़रा बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और फ्रेंच फ्राइज़ भी मिल जाते हैं इस तरह बच्चों को। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालती हूँ। पानी आपने अपने अंदाजे से डालना है, ज़्यादा ना हो जाए कि बैटर पतला हो जाए, और ना इतना कम डालना है कि बिल्कुल सूखा सूखा हो जाए। तो अभी इसको मैं थोड़ी देर पड़ा रहने दूँगी, ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा सब कुछ, फिर इसके हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। तो है ना मज़ेदार सी। तो आप लोग भी इस तरह बनाइएगा, बना के देखिएगा। और काफ़ी लोग बनाते भी हैं। पालक के भी पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। पालक के पकौड़े भी आपने मेरी रेसिपी में देखे होंगे। पकौड़े, बहुत से रेसिपीज़ हैं पकौड़ों की ना, तो ट्राई करते रहना चाहिए, अच्छा रहता है, मज़ा भी आता है। तो बस अब थोड़ा सा मैं इसमें और पानी डालूँगी। पता चल रहा है कि अभी पानी की और ज़रूरत है। और अब इसको मैं हाथ से करूँगी, क्योंकि जब तक हाथ ना लगे ना चीज़ें ठीक नहीं होती, इसलिए हाथ लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। और बस थोड़ी देर में फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, किचन में खड़े होना बहुत मुश्किल लगता है, और कुकिंग करना बहुत मुश्किल लगता है, वो भी रमज़ान में। फिर रोज़ा रख के तो और हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अल्लाह मियाँ सबको हिम्मत दे, सब लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। हर घर में दस्तरख़्वान भरे होते हैं माशाल्लाह, कुछ ना कुछ रोज़ बन जाता है, तो बरकत पड़ जाती है। तो अब देखें ये सारा हो गया है। और इसमें मैं अभी 1 चम्मच डालूँगी चावलों का आटा। तो वो अभी मैंने निकाला नहीं है, तो वो भी मैं डालूँगी, आपको फिर मैं दिखा दूँगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी ना पिसी हुई मिर्च भी डाल दूँगी, ज़रा कलर इसका अच्छा आए। पिसी हुई मिर्च भी मैंने डाल दी। और 1 चम्मच चावलों का आटा है, इससे बाइंडिंग भी होगी और क्रिस्पी भी हो जाएगी पकौड़े। ठीक है, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। और बस थोड़ी देर में अभी ज़रा सा इसको रेस्ट दूँगी, और इसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे ये फ्रेंच फ्राइज़ वाले पकौड़े अच्छे बनेंगे। चलिए थोड़ी देर इसको मैं रखे रहने देती हूँ, फिर पकौड़े बनाती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए अब मैंने चूल्हा जला दिया है, अब बिस्मिल्लाह करके हम डालते हैं। ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ। थोड़े थोड़े आप डालते रहें, इस तरह ये बन जाएंगे। बस बैटर ऐसा है कि ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है, नॉर्मल है। बस शेप अच्छी आती है, ज़रा चिप्स की तरह लगती है, तो बच्चे शौक़ से खाते हैं।
चलिए अब अभी हमने जल्दी इसको हिलाना नहीं है, एक साइड इसकी अच्छी तरह हो जाएगी, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी देखिए साइड इसकी चेंज की है, अभी देखिए इसकी साइड मैंने हल्की हल्की चेंज की है। एहतियात से चेंज करनी है क्योंकि ये फ्रेंच फ्राइज है तो ये टूट भी सकते हैं। अब एक तरफ से देखें गोल्डन हो रहा है ना, तो इस तरह हमने इनको फ्राई करना है। तो आप लोग भी बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे फ्रेंच फ्राइज वाले पकौड़े। ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं तो मैंने कहा जी ये वाले पकौड़े बनाती हूँ ताकि इफ्तार में बच्चे खाएँ और बच्चों को मज़ा आए। तो मैं ये अभी और बना लूँ फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जो पहले मैंने डाले थे ना, ये मैंने निकाल लिए हैं, तो कितने अच्छे माशाल्लाह देखिए हो गए हैं। तो अब मैंने ये सेकंड डाले हैं, इनको भी इसी तरह हमने फ्राई करना है। बस अब मैं सारे निकाल लूँगी तो फिर आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊँगी। देखिए कितने अच्छे मज़ेदार हमारे चिप्स वाले पकौड़े तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, चेंज करके बनाएं, फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें मेरी रेसिपी को। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं। तो बस अब मुझे इजाज़त है, रोज़े का भी टाइम होने वाला है, सब बच्चे बैठ चुके हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।